पहले की बात है। दक्षिण भारत के रत्नाकर सागर नाम के एक धार्मिक व्यक्ति के घर एक अलौकिक कन्या ने जन्म लिया। उस कन्या का नाम रखा गया वैष्णवी। वैष्णवी कोई साधारण बालिका नहीं थी। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था और उनकी आंखों में गहरा आध्यात्मिक सुकून। जैसे जैसे वैष्णवी बड़ी हुई, उनका मन संसार की मोह माया में नहीं लगा। जहां दूसरी सखियां खेलों में व्यस्त रहतीं, वैष्णवी समुद्र के किनारे बैठकर घंटों भगवान विष्णु के ध्यान में लीन रहती थीं। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपना पूरा जीवन तपस्या और प्रभु भक्ति को समर्पित कर देंगी। श्रीराम से वो ऐतिहासिक मुलाकात। त्रेता युग का समय था। भगवान श्रीराम माता सीता की खोज में निकले थे। उसी दौरान उनकी भेंट तपस्या में लीन वैष्णवी से हुई। वैष्णवी ने जब प्रभु के साक्षात दर्शन किए तो उन्होंने उनसे स्वयं को स्वीकार करने का आग्रह किया। भगवान राम ने मुस्कुराकर कहा, तारांकन देवी, इस जन्म में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूं, किंतु तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम उत्तर भारत में स्थित त्रिकूट पर्वत पर जाओ और वहां रहकर तपस्या करो। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुम मुझमें विलीन हो जाओगी। श्री राम ने उनकी रक्षा के लिए हनुमान जी को आदेश दिया और उन्हें एक धनुष बाण भेंट किया। त्रिकूट पर्वत की ओर प्रस्थान। प्रभु की आज्ञा मानकर वैष्णवी उत्तर की ओर चल पड़ीं। रास्ते में वे जहां भी रुकतीं, अपनी शक्तियों से लोगों के दुख दूर करतीं। इसी दौरान एक अहंकारी तांत्रिक भैरवनाथ की नज़र उन पर पड़ी। भैरवनाथ अपनी सिद्धियों के नशे में चूर था और उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता उसे बार बार समझाती रहीं, बचती रहीं, लेकिन वो नहीं माना। तभी रास्ते में माता को प्यास लगी तो उन्होंने पर्वत पर बाण चलाकर जल की धारा निकाल दी, जिसे आज हम बाण गंगा कहते हैं। आगे बढ़ते हुए माता एक गुफा में रुकीं, जिसे अर्धकुंवारी कहा जाता है। वहां माता ने 9 महीने तक वैसे ही साधना की जैसे एक बच्चा मां के गर्भ में रहता है। जब भैरवनाथ उस गुफा के द्वार तक पहुंच गया तो माता ने हनुमान जी की सहायता से गुफा के दूसरी ओर से रास्ता बनाया और त्रिकूट पर्वत की मुख्य गुफा भवन की ओर चली गईं। भैरवनाथ का अंत और क्षमादान। अंततः जब भैरवनाथ ने माता का पीछा नहीं छोड़ा तब माता ने अपना दिव्य रूप धारण किया। उन्होंने अपनी तलवार से भैरवनाथ का वध कर दिया। उसका सिर कटकर दूर घाटी में जा गिरा। मृत्यु के समय भैरवनाथ का अहंकार टूट गया और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। दयालु माता ने उसे क्षमा करते हुए कहा, तारांकन भैरव, तुम मरकर भी अमर रहोगे। मेरी यात्रा तब तक सफल नहीं होगी जब तक भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेंगे। पिंडियों का रहस्य। भैरवनाथ के वध के बाद माता ने उस पवित्र गुफा में ध्यान लगाया और शरीर त्याग कर 3 पवित्र पिंडियों के रूप में सदा के लिए वहां विराजमान हो गईं। ये 3 पिंडियां महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का रूप हैं, जो आज भी लाखों भक्तों के कष्ट हरती हैं। आज भी भक्त जब पहाड़ियों के बीच से जय माता दी का जयकारा लगाते हैं तो मानो पूरी प्रकृति माता की इस पावन कथा को दोहराती है। जो भी वहां सच्चे मन से जाता है, माता उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। जय माता दी।